जीवन में बहुत सारी चाहत होती हैं, लेकिन हर किसी की हर चाहत की पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन कुछ इंसान इस तरह के अड़ियल हो जाते हैं, वो अपनी चाहतों की पूर्ति करने के लिए बड़े से बड़े कदम को उठाने में भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का एक लड़की से हद से ज़्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन वो उसका प्यार एक तरफ़ा होता है। उस लड़की से शादी करने के लिए दबाव बनाता है, लेकिन वो लड़की उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद वो लड़का इस तरह से पागल हो जाता है, इस तरह से उस लड़की को चाहने लगता है। वो चाहता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है और उसके पीछे रोते बिलखते उसका पूरा परिवार रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक ज़िला पड़ता है कोडरमा और इसी का एक डोमचा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक डाबरोड क्षेत्र आता है। ये डाबरोड क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुनील कुमार नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है संतोषी देवी, जिनके 3 बच्चे होते हैं और 3 बच्चों में जो बड़ी वाली लड़की होती है जिसका नाम सोनाली उर्फ जिसे सोनी भी कहा जाता है, उम्र होती है 24 साल। 21 मार्च 2023 की सुबह 11 बजे का वाक़या होता है, जब ये लड़की अपने घर से अपनी माँ से कहकर जाती है कि माँ, मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन शाम तक ये वापस ही नहीं आती। माता पिता दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूरी रात भर बेटी को इधर उधर खोजा जाता है, सारे दोस्तों के पास फ़ोन किए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी इस लड़की का कोई अता पता नहीं होता। इसका खुद का फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। अगले दिन पिता और माता मिलकर दोनों नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस इनको आश्वासन देती है कि हम जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी इस बेटी का कहीं से कोई अता पता नहीं लगता। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लगातार 6 दिन तक एक प्रिंट मीडिया इस खबर को बार बार छापती रहती है और उसमें वो यही लिखती है कि 6 दिन पहले एक लड़की गायब हुई थी, लेकिन आज तक उसका कहीं भी अता पता नहीं। 6 दिनों के बाद ये खबर जिले के SP के पास पहुँच जाती है और जब SP साहब इस पर संज्ञान लेते हैं, तुरंत ही पुलिस को ऑर्डर देते हैं और इसमें कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। तुरंत ही पुलिस एकदम से अपनी हरकत में आती है और हरकत में आकर उसी पिता के पास पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो पिता कहता है कि मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। हमारी बेटी को गायब करने में दीपक कुमार का हाथ है, जो मल्हाड़ी इलाके का रहने वाला होता है। पुलिस तुरंत ही 26 मार्च को उसी इलाके में पहुंचती है और वहां से दीपक कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दीपक कुमार पुलिस को अपने घर पर देखता है तो वो थर-थर कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस अपने रवैये से, अपनी शक्ति के साथ उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही वो टूट जाता है और बताता है कि साहब, आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता है, जब मैं सोनाली उर्फ सोनी के घर पर उसे पढ़ाने के लिए जाता हूँ। उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं, उसे ऑफिसर बनाना चाहते हैं और जैसे ही मैं पहली बार उस सोनाली को देखता हूँ, उसकी खूबसूरती को देखकर मैं उसका इस तरह से दीवाना हो जाता हूँ। मैं उसको चाहने लगता हूँ। 10-15 दिन मैं उसे पढ़ाता हूँ, लेकिन 10-15 दिन में मेरा एक दिन भी उसे पढ़ाने में मन नहीं लगता। मैं बस उसकी तरफ देखता रहता हूँ, उसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाता। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है, मैं सोनाली के पास बैठकर उसे अपनी दिल की सारी बात बताता हूँ, लेकिन सोनाली यहाँ पर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ पर जो उस लड़की को ट्यूशन देता था वो मना कर देता हूँ और मना करने के बाद मैं अपने घर पर चला जाता हूँ। इधर जो उसका पिता होता है वो भी मेरे से कहता है कि आपने ट्यूशन क्यों बंद कर दिया, तो उसको मैं अपना निजी कारण बताकर मैं वहाँ से चला आता हूँ। लेकिन सोनाली के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सोनाली को किस तरह से पाया जाए। उसके लिए मैं सोनाली से कई बार फ़ोन पर बातचीत करता हूँ, लेकिन मेरे को हर बार वो मना कर देती है और मना करने के बाद मैं टूट जाया करता हूँ। फिर मुझे लगने लगता है कि अगर सोनाली मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूँगा। उसके लिए मैं एक सुपारी किलर से बातचीत करता हूँ, जिसका नाम होता है भरत कुमार, जो मजली डार इलाके का रहने वाला होता है।
उसके पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि इस लड़की को तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। वो भी तैयार हो जाता है और इसके लिए मेरे से 1.5 लाख रुपए की डिमांड करता है। मैं उसे 50,000 रुपये एडवांस के तौर पर दे देता हूँ। लगभग 6 महीने का समय उसकी रेकी करते करते हो जाता है, लेकिन 6 महीने तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और एक दिन का वाक़या होता है 21 मार्च 2023, जब सोनाली की घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लोन के लिए इधर उधर चक्कर काट रही होती है। मैं उससे फ़ोन करके कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो बैंक में लगा हुआ है, वो तुम्हें लोन दिला देगा। तुम मेरे से मिलने के लिए एक जगह है वीर जामू, इस पर आ जाओ। फिर वो तैयार हो जाती है और अपनी माँ से झूठ बोल कर जाती है और माँ से कहती है कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी, और फिर मुझे वीर जामू में मिल जाती है। मैं 4 पहिया की गाड़ी लेकर वहाँ पर पहले ही तैयार होता हूँ। मेरा एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहित, वो गाड़ी चला रहा होता है, और जैसे ही सोनाली वहाँ पर आती है, सोनाली को अगली सीट पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद पीछे मेरा एक दोस्त जिसका नाम होता है संजय मेहता और दूसरा संतोष मेहता और एक भरत कुमार, ये 3 पीछे बैठे होते हैं। मैं भी पीछे बैठा होता हूँ। सभी लोगों को देखकर सोनाली एकदम से कहने लगती है कि ये कौन है और तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। इस पर मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं। तुम्हें बैंक में ले जाया जाएगा, वहाँ पर तुम्हारा लोन पास करा दिया जाएगा। उसके बाद उसे लेकर हम जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर सोनाली पूछने लगती है कि तुम जंगल की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो। मैं कहता हूँ कि आज तुम्हारे पास लास्ट टाइम है, आज तुम सच सच बता दो कि तुम मेरे से शादी करोगी या नहीं करोगी। इस पर सोनाली गुस्से में आ जाती है और गुस्से में छिड़छिड़ाती हुई वो यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, फिर मेरे ऊपर क्यों दबाव बना रहे हो। इधर दीपक कुमार होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में जो चार्जर की लीड पड़ी होती है उसे सोनाली की गर्दन पर लपेट देता है और तब तक उसे खींचता रहता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद रोहित को बोलता है कि इन्हें नीरू की पहाड़ियों की तरफ लेकर चलो, और वहाँ उस डेड बॉडी को ले जाया जाता है। पहले से ही एक पॉलीथीन का इंतजाम किया होता है, उस पॉलीथीन में उस डेड बॉडी को भरा जाता है। उसके बाद उसमें एक पत्थर डाला जाता है और पत्थर डालने के बाद उसे पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद ये सभी लोग चुपचाप वहाँ से अपने घर की तरफ वापस हो लेते हैं। और जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक तरफा प्यार के चलते हुए एक लड़का कितना घिनौना काम कर जाता है, एक लड़की को इस तरह से रास्ते से हटा देता है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें दीपक कुमार जो मेन आरोपी होता है, उसका दोस्त रोहित कुमार और एक भरत कुमार, उसके 2 दोस्त संजय मेहता और एक संतोष मेहता, इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है, आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह की मानसिकता के लोग भी रहते हैं जो एक तरफा प्यार के चलते हुए इस तरह के क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। इसको आप प्यार कहेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे, मैं तो इसको प्यार नहीं कह सकता, क्योंकि प्यार करने वाले कभी किसी की जान नहीं ले सकते। प्यार करने वाले तो एक दूसरे को खुशी देना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेम करने वाला नहीं कहा जा सकता, इसे तो एक एडिक्टर कहा जा सकता है, इसे तो एक ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किसी भी इंसान को रास्ते से हटा सकता है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। ये तो पिक्चरों से भी ऊपर निकल जाता है और दोस्तों इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिले, अगर आपके पास कोई शब्द हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,